तावा फिल कलामिल मजीद कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने मुकद्दस कलाम में फरमाया कि ए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप सारी इंसानियत के नबी और रसूल हैं और आपके बाद क़यामत तक अब कोई नबी नहीं आएगा। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने हालिया फैसला दिया है 2 रुकनी बेंच ने, इसमें कादियानियत नवाजी और सहूलतकारी की गई है इस बुनियाद पर कि उनको जो है वो दावत व तबलीग की इजाज़त दी जा रही है। उनको अपने इदारों के अंदर किताबें जो कुरान करीम की तफसीरें उनने लिखी हैं। पहली बात है, कादियानी जो है आईने पाकिस्तान के तहत, कानून पाकिस्तान के तहत, कादियानी ये पकड़े जी, कादियानी आईने पाकिस्तान के तहत जो है वो मुर्तद है, गैर मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है। ये पाकिस्तान की आइन का फैसला है, 1973 की आइन का फैसला है। तो जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है और जो जज साहब हैं, उनको पाकिस्तान के आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, ना कि आइन से खिलवाड़ करना चाहिए। तो हमने जो 2 रुकनी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, कादियानियत नवाजी करते हुए, उनको दावत व तबलीग की इजाज़त देते हुए, हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। आप इसकी मज़म्मत करते हैं, हम इनकी मज़म्मत करते हैं और हम मुतालबा करते हैं, करारदाद पेश करते हैं कि इस फैसले को फिल फौर क्या किया जाए, वापस लिया जाए। आलमी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत आज जो है पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर, कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ मसाजिद और मदारस के बाहर और रोडों के ऊपर निकल के ये मुतालबा कर रही है कि कादियानियों के बारे में जो फैसला हुआ इसको सुप्रीम कोर्ट क्या करे, फिल फौर। इसलिए कि सारे मुसलमानों के दिल दुखे हुए हैं, सारे मुसलमान इससे परेशान हैं कि आईने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनको तनख्वाहें दी जाती हैं, ना कि आइन को ख़राब करने के लिए और आइन के साथ गद्दारी करने के लिए। इसलिए हमारा ये भी मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो इस फैसले को वापस भी लें और फिल फौर वो क्या करें, इस्तीफ़ा दें और घर जाएं और यहाँ पे किसी आशिक़े रसूल को आने दें जो मुस्तफ़ा की इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ करे, ना कि कादियानियों की इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ करे। और साथ साथ आलमी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के प्लेटफार्म से हम ये भी मुतालबा करते हैं कि कादियानियों के जो जुमे हो रहे हैं वो बंद करवाए जाएँ, जो वो कलमे अपनी मस्जिदों के बाहर लिखे हैं वो बंद करवाए जाएं, जो कुरान की तफसीरें वो छाप रहे हैं वो ज़ब्त की जाएं और उनको आईने पाकिस्तान का और कानून का क्या किया जाए, पाबंद किया जाए। और जो वो दावे कर रहे हैं कि हमने 2.25 लाख बंदा कादियानी मुर्तद बना दिया, हम आलमी तारीख के तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के प्लेटफार्म से ये मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है उन पर इर्तिदाद की सज़ा क्या करे, नाफज करे, उन पर मुर्तद की सज़ा नाफज करो, उन पर मुर्तद की सज़ा, उन पर मुर्तद की सज़ा। और पाकिस्तान जो सुप्रीम कोर्ट है ये काम वो करे, उसके करने का है। ये रियासत की जिम्मेदारी है कि मुसलमानों को रोटी भी साथ साथ दे और बिजली भी मुहैया करे और साथ साथ मुसलमानों के ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करे, मुसलमानों के ईमान का क्या क्या करे। और वो अपने पैसे की बुनियाद पर, वो ताकत की बुनियाद पर, वो अपनी सियासी ताकत की बुनियाद पर लोगों को मुर्तद बना रहे हैं और रियासत जो है वो तमाशा देख रही है और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है उनकी सहूलतकारी कर रही है। हम कभी भी ऐसे कानून को अपनी जिंदगी में बर्दाश्त, हम अपने बच्चे कुर्बान कर देंगे, अपनी इज्जतें दे देंगे, लेकिन रसूल करीम की इज्जत पर हरफ नहीं आने देंगे। हम नमाजें भी इसलिए पढ़ते हैं ताकि हुजूर आपकी इज्जत महफूज हो जाए, आपका जो है वो दीन महफूज हो जाए। हमारी इबादत का मकसद ही क्या है, अपने रसूल करीम की रज़ा और अल्लाह की रज़ा के लिए हम सारा ये काम करते हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों के ईमान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती तो उनको इतनी लंबी तनख्वाहें देने का क्या मकसद है, क्या ज़रूरत है उनको इतने प्रोटोकॉल देने की। ये सारे प्रोटोकॉल तो इसलिए हैं कि पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी हो, आइन की हुक्मरानी हो। और अगर आइन की हुक्मरानी नहीं होनी तो फिर यहाँ पाकिस्तान के अंदर तो जंगल का कानून हो जाएगा। और कादियानी इस वक्त जो है वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंतशार हो। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि ये मुल्क के भी गद्दार हैं और ये इस्लाम के भी क्या हैं, गद्दार हैं। और ये गद्दार हैं और इन गद्दारों को सजा देना रियासत की जिम्मेदारी है। हम मुतालबा करते हैं अपने हाथ उठा के कि कादियानियों पर मुर्तद की सजा क्या करो। वो खुद अपनी जुबान से कह रहे हैं 2 लाख बंदा हमने मुर्तद किया, 2.25 लाख, तो उनके मुतालबे पर उन पर मुर्तद की सजा क्या करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप जुमला अहबाब को जितने कदम आप चले रसूल करीम की इज्जत के लिए, आपको अपनी बारगाह से खुदावंद कुद्दूस दीन दुनिया और आखिरत की बरकत अता फरमाए। और रब्बुल आलमीन अब और साथ ये जो आप देख रहे हैं ये बंदा वो देख रहे हैं वो बेगैरत, ये बड़ा दौरे हाजिर का मुर्तद,
ये बड़ा, ये देखें इसकी तरफ, ये भी पहले कादियानी हुआ, बाद में फिर अब ईसाई है, ये क्या है पता नहीं क्या क्या बन गया। ये देखें पीछे, ये रसूल करीम की इस वक्त गुस्ताखियाँ कर रहा है। इस वक्त हम मुतालबा करते हैं कि इसको इंटरपोल के जरिए, जर्मनी में बैठा है इस वक्त, हम मुतालबा करते हैं कि इसको इंटरपोल के जरिए ला के और इसको जो है फिलफौर सरेआम चुराहे के ऊपर फांसी दी जाए, इसलिए कि ये कुरान को जलाता भी है और कुरान को जलाने की लोगों को तरगीब भी देता है और कहता है कुरान जलाओ, 1 लाख रुपए इनाम दूंगा तुम्हें। ये लोगों को फ़ोन कर कर कह रहा है। तो हम कहते हैं ये इदारे कहाँ सोए हुए हैं? जब कोई छोटा सा मसला होता है तो मशतूबे के ऊपर छापे, मदरसों पर छापे, घरों की चार दीवारी का तकद्दुस बमाल होता है। तो इस बेगैरत को क्यों नहीं पकड़ते? इस बेगैरत के लिए हमने कितनी दरखास्तें दी हैं, 2 FIR भी 295C की इस पे दर्ज है। लेकिन जब हम जाते हैं DPO साहब के पास, SHO साहब के पास, तो कहते हैं जी हमने रेड वारंट जारी कर दिए हैं, हमने ये कर दिया है, हमने वो कर दिया है। इसको पकड़ के लेके आओ ना। अगर तुम्हारी जो है ना इतनी ताकत है कि गरीब लोगों के ऊपर जब चाहते हो शब खून मारते हो, इसको पकड़ो। ये इस वक्त का दौरे हद का सबसे बड़ा गुस्ताख है कादियानी, इसको पकड़ो। हम मुतालबा करते हैं कि जो रियासत के इदारे हैं इसको फिलफौर जो है इंटरपोल के जरिए जर्मनी से वापस लाएं और ला के इसको क्या करें, कानून के मुताबिक सरेआम क्या करें, इसको फांसी दे। क्या आप इसकी तईद करते हैं? आप इसकी तईद करते हैं? ये रज़ानामी गुस्ताख, इसके बारे में इदारे एक्शन लें, इसको पकड़ के लाएं। एजेंसियां जो हैं वो अरबों का बजट उनके पास मौजूद है, वो जब चाहती हैं किसी को ज़मीन के नीचे से भी निकाल लाती हैं। तो इस बंदे को क्यों नहीं निकाल के लाया जा रहा? इस बंदे को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? हम अफसोस के साथ कहते हैं कि हमने DPO साहब से रब्ता किया, हमने RPO से रब्ता किया, गुजरांवाला के अंदर हमने हर इदारे का दरवाज़ा खटखटाया, दरखास्तें दी, FIR कटवाई, लेकिन इदारों के ऊपर जो है वो जूं भी नहीं रेंग रही। कब इदारे जागेंगे? अगर हुजूर की इज्जत के लिए तुम्हारे पास जो है वो इख्तियारात नहीं है, अगर तुम्हारे पास जो है वो ताकत नहीं है, तो फिर किस लिए ये मुल्क बना था? ये मुल्क तो बना ही था रसूल करीम की इज्जत के लिए था। हमारे शाह जी किबला सैयद उस्मान शाह साहब एडवोकेट इसके लिए बड़ी एफर्ट कर रहे हैं और हर तरफ जो है वो सफ़र कर रहे हैं, इदारों के अंदर जाके दरवाजे खटखटा रहे हैं। अल्लाह इनको अपनी बारगाह से जज़ाए खैर अता फरमाए। और ये हमारा मुतालबा है कि इसको फिलफौर लाए और इसको आगे चुराहे के अंदर फांसी पर लटकाएं, ताकि जो गुस्ताखान रसूल है उनको पैगाम जाए कि यहाँ मुस्तफ़ा की इज़्ज़त के रखवाले के हैं मौजूद है। अल्लाह पाक सबको, उस्मान शाह साहब आपको और दीगर सारे अहबाब को अल्लाह पाक अपनी बारगाह से बहुत सी बरक़ात अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।